नमस्कार, मैं गौरव बेंस और टॉक में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो रहेगा दीप्ति क्लासेस के ऊपर, जहाँ आपका सपना हकीकत बन जाता है। दीप्ति क्लासेस आइलेट्स, पीटी, टॉफल और स्पोकन इंग्लिश कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। दीप्ति क्लासेस ने अब तक सैकड़ों स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ में उनके गोल अचीव करने में सफलता हासिल की है। दीप्ति क्लासेस का जो विजन है वो है सही मार्गदर्शन सही समय पर। तो आज आइए दीप्ति मैडम से बात करते हैं जो दीप्ति क्लासेस की सीएमडी हैं। नमस्कार मैम। अच्छा मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, स्टूडेंट्स दीप्ति क्लासेस क्यों ज्वाइन करते हैं आइलेट्स, पीटी और टोफल की प्रिपरेशन के लिए? टू बी वेरी फ्रैंक, दीप्ति क्लासेस में एजुकेशन इज प्राइमरी फोकस है ना। मतलब वी आर डेफिनेटली मोर डिवोटेड टुवर्ड्स द एजुकेशन। हम चाहते हैं कि बच्चे को पूरी 100% गाइडेंस मिले रिगार्डिंग देयर स्किल्स, प्रोफिशिएंसी टेस्ट को लेके। आजकल बच्चे बहुत कॉन्शियस रहते हैं और मतलब मेरी पर्सनली कोशिश रहती है कि बच्चा कहीं पर भी उसको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो दैट्स वाई आई थिंक कि हमारे एरिया में और सराउंडिंग एरियाज़ में, एज मेरे पास बच्चे पंचकुला से भी आते हैं पढ़ने के लिए और ऑनलाइन सेशंस जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया से रहते हैं, तो मेन फोकस यही रहता है जो बच्चे अपने डिज़ायर्ड कोर्स को अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए वो दीप्ति क्लासेस को चूज़ करें। हाँ जी, पंचकूला से तो मैम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि पंचकूला का भी आप एरिया कवर कर लेते हो। दीप्ति क्लासेस की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे सक्सेस स्टोरी क्या है? दीप्ति क्लासेस हमने शुरू किया था अप्रैल 2018 में। बिफोर दैट आई वाज अ टीचर इन स्कूल एंड 2018 में मेरे हस्बैंड जो कि इज डायरेक्टर ऑफ दीप्ति क्लासेस, उनको ये आइडिया आया कि व्हाई वी डोंट स्टार्ट विद दीप्ति क्लासेस। फ्रॉम माय अर्ली यंग एज मेरा ड्रीम था कि मेरा एक प्री स्कूल हो या एक स्कूल हो, तो किन्हीं कारणों से वो हमारा ड्रीम अभी पूरा नहीं हो पाया। तो हमने स्टार्ट किया था दीप्ति क्लासेस, जो कि स्टूडेंट्स को बाहर जाने के लिए प्रिपेयर करता है एंड वी डेफिनेटली आर मोर डिवोटेड टुवर्ड्स द एजुकेशन। मनी इज द सेकेंडरी पर्पस, बट यस वी प्रेशराइज द एजुकेशन मोर। तो बड़ी मैम इंस्पिरेशनल स्टोरी बताई आपने कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की। अच्छा मैम, ये बताइए कि हाई आइलेट्स को अचीव करने के लिए क्या मेन की टिप्स हैं? सबसे बेस्ट है एक बच्चे को हमेशा अपनी स्किल्स को लेके बहुत फोकस्ड होना चाहिए। Analyzation would be the best thing that students should do for like to appear in the IELTS or PT, TOEFL, CELPIP or any of the language proficiency test। हमेशा जो मेरी गाइडेंस रहती है वो यही रहती है कि आपको अपनी स्किल्स को कैसे कवर करना है, आपको एनालाइजेशन कैसे करना है and what are the key factors that students can keep in mind while answering anything, and always try to understand the basic concept of the question. That is the best thing to prepare or to attempt the IELTS or PT or any of the language proficiency. जी मैम, ये बताइए कि दीप्ति क्लासेस में स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास क्या क्या प्रोग्राम है? स्पोकन इंग्लिश के लिए जो हमारा मेन फोकस रहता है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे को बिल्कुल बेसिक से उठाएं, उनका एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि वो कहीं पे भी खड़े होकर किसी भी चीज़ का इंग्लिश में आंसर कर सकें। एंड नॉट ओनली दिस, वी ऑल्सो फोकस ऑन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि बच्चे को अगर किसी भी चीज़ के किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए जाना है, वेदर इट इज़ द एम्बेसी इंटरव्यू और द इंटरव्यू इन एन MNC और कहीं पे भी किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए जाना है, तो हाउ टू परफॉर्म, हाउ दे नीड टू बी इम्प्रूव्ड विद देयर पर्सनैलिटी। स्पोकन इंग्लिश में हम मोर फोकस करते हैं स्पीकिंग पे, देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एंड देन वी ऑल्सो फोकस ऑन द राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स विच एक्चुअली आर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइम। ओके मैम, ये स्टूडेंट की स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? बेसिकली इट इन्वॉल्व्स इन द स्पोकन इंग्लिश, पर हमारा क्या रहता है, जब भी कोई बच्चा एनरोल होता है ऑन द वेरी फर्स्ट डे हम उसका राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग का लेवल चेक करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट हम उनको धीरे धीरे स्पीकिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग करते हैं और बाय द एंड लाइक अराउंड जब बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है कि वो ग्रामर में अच्छा हो गया, अब वो बोल सकता है, तो उनके इंडिविजुअल स्पीकिंग सेशंस रहते हैं। लाइक इन फ्रंट ऑफ द students they have to speak on a topic, and sometimes they are like taken in front of the students of IELTS and उनको टॉपिक दे दिया जाता है और वो उस टॉपिक को बोलते हैं। तो या डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ सेशंस ऑलवेज हेल्प देम
इन बूस्टिंग देयर कॉन्फिडेंस। सेकेंडली जो हम फोकस करते हैं उनकी लिसनिंग प्रैक्टिस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे वो बच्चे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं अबाउट लाइक गिविंग देयर ऑन आइडियाज़ विद सम न्यू वोकैबलरी गाइडेंस रहती है, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो बच्चे के कॉन्फिडेंस और उनकी नॉलेज को बूस्ट करने में हेल्प करती है, वो हम स्पोकन इंग्लिश में हम उनको बता देते हैं। जी मैम। मैम एक चीज़ बताइए कि जो स्टूडेंट्स आइलेट क्रैक करना चाहते हैं तो उनके लिए आपके हिसाब से एक डेली रूटीन, परफेक्ट डेली रूटीन क्या होना चाहिए? देखिए, आज के टाइम में जब बच्चे बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हैं, तो मैं यही कहूँगी कि ऑलवेज गेट अप अर्ली एंड गिव सम टाइम टू द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक मॉड्यूल। कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों के लिए राइटिंग प्रॉब्लमेटिक है, बहुत सारे बच्चों के लिए रीडिंग प्रॉब्लमेटिक है, तो सुबह फ्रेश माइंड होता है, उस टाइम पे दे शुड स्टार्ट। आफ्टर दैट दे कैन लाइक wherever they go, है ना, और whether they are preparing at home, हर एक मॉड्यूल को अपना प्रॉपर टाइम दो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो रीडिंग में हमारा जो एग्जामिनेशन टाइम होता है वो 60 मिनट्स का होता है, एंड फिक्स अ टाइमर फॉर द 50 मिनट्स सो दैट यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन योर फाइनल एग्जाम। और प्लस आपको एनालाइजेशन सेशन ज़रूर करना चाहिए, मतलब आप जो भी टास्क कर रहे हैं, आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं, उसके लिए एनालाइजेशन आपका ज़रूर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने गलती कहाँ की है और क्यों की है, और आप उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नेवर हेजिटेट अबाउट आस्किंग दैट प्रॉब्लम। दिस इज़ द की थिंग जो आपको अपनी प्रिपरेशन, वेदर इट इज़ फॉर एनी ऑफ द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपको एनालाइजेशन विल हेल्प यू द लॉट। मैम मुझे कोई भी एक सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपने स्टूडेंट को गाइड किया और उसकी लाइफ ही चेंज हो? Yes, of course. Well, there are hundreds of stories, but the story that I can say would be the best one. This is actually the student of my very first batch, and that belongs to a very small village in our region. And her name is Aanchal. She is in Canada. Now she is PR over there. She has been there for 5 years. तो वो हमेशा यही कहती है कि मैम आपकी गाइडेंस, आपकी सुपरविजन के कारण ही अब मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, एंड लाइफ हैज़ चेंज्ड टोटली। तो या आंचल इज़ one name that I can say here, but otherwise there are multiple names, multiple students जिनकी लाइफ बिल्कुल चेंज होती है। मैम दीप्ति क्लासेस के पास टेक्निकल रिसोर्सेज क्या क्या? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम किसी भी तरह के, वेदर दे आर टेक्निकल और एजुकेशनल, हर तरह के रिसोर्सेज को अपग्रेड करने में बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट मोर कॉन्फिडेंट फील करें। वी हैव लाइक हाई टेक क्लासरूम्स फॉर द पीटी एंड कंप्यूटर डिलीवर्ड एंड टॉयफल आइल्स एंड टॉयफल, एंड फॉर IELTS वी हैव ऑडियो विजुअल क्लासेस, जहाँ पे हम बच्चों को लाइक हर तरह की प्रिपरेशन ऑडियो विजुअल मोड पे कराते हैं। और जो हमारी थ्योरी क्लासेस रहती हैं वहाँ पे भी हमारी जो टेक्निकल सपोर्ट है, दैट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज स्टूडेंट्स ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज और बेस्ट फैसिलिटीज इन एन इंस्टीट्यूट। तो जो हाईटेक लैब और अपडेशन ऑफ द मटेरियल है, टेक्निकल मटेरियल इज द बेस्ट पार्ट। वी हैव द लाइक हाईटेक हेडफोन्स, mics and computers, like so these things are actually the like base of any of the language proficiency. अच्छा दीप्ति मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं, तो क्या आप उनको ऑनलाइन ट्रेन भी करते हैं? आपके पास कोई ऑप्शन ऐसी है जहाँ पे आप उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे पाएं? जी, हमारी ऑनलाइन सेशंस रहते हैं, एंड दो तरह से हमारे ऑनलाइन सेशंस रहते हैं। ग्रुप क्लासेस रहती है जिसमें अराउंड हमारा जो मैक्सिमम बैच है वो 8 से 10 स्टूडेंट्स का रहता है, और इंडिविजुअल क्लासेस रहती हैं। ग्रुप स्टूडेंट में जो हमारा ऑलरेडी ट्रेंड स्टाफ है, चाहे अर्लियर मेंशन कि हमारे पास IDP और पियर्सन से लाइक ट्रेंड प्रोफेशनल स्टाफ है, सर्टिफाइड स्टाफ है। जो ग्रुप सेशन रहते हैं वो मिक्स रहते हैं, मैं भी उनमें सेशंस रहती हूँ, स्किल क्लासेस, और साथ में मेरे जो टीचर्स हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं फॉर द ग्रुप क्लासेस। बट जो इंडिविजुअल ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं उसमें सिर्फ मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन रहती है, जिसमें बच्चा अपने किसी भी तरह के डाउट्स ले सकता है, उनको प्रॉपर फीडबैक दी जाती है अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड वेदर दे लाइक कहीं पे भी उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो 1-to-1 दे कैन टॉक टू मी। हाउएवर कोई भी स्टूडेंट है, वेदर इट इज़ ऑफलाइन or online group class, online individual class, they have already or always access, like they can come to me, they can talk to me over the call. I'm always available for my students. अच्छा मैम ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं जो आइलेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या टोफल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कॉमन मिस्टेक्स ऐसी क्या करते हैं और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है?
सबसे बड़ी जो कॉमन मिस्टेक है मुझे लगता है वो स्पेलिंग्स में है। जो बच्चे हैं बहुत मतलब मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी गुड इन स्पेलिंग्स। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट शुड वर्क मोर ऑन देयर स्पेलिंग्स और उसके लिए दे शुड नो द साउंड्स ऑफ द वर्ड्स। उनको पता होना चाहिए कि इस वर्ड की क्या साउंड है और उस साउंड के लिए उनको कैसे उस वर्ड को फॉर्म करना है। सेकेंड जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं अबाउट देयर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज द लाइन फॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चे लाइक जो हिंदी और पंजाबी बैकग्राउंड से होते हैं वो अपनी लाइंस को पंजाबी से ही या हिंदी से ही ट्रांसलेट करते हैं और वो वर्ब को रॉन्ग जगह पे यूज करते हैं। तो आई थिंक दे शुड नो हाउ टू यूज द ग्रामर एक्यूरेटली। बट आई थिंक स्पेलिंग्स एंड preposition आर द बिग पार्ट दैट आई डेफिनेटली सजेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू दैट, क्योंकि यही वाला जो मेन थिंग है जो हमारे मतलब इंग्लिश में हर्डल है। तो या डेफिनेटली स्टूडेंट शुड वर्क मोर ऑन देयर स्पेलिंग एंड preposition। मैम जो बच्चा आपसे गाइडेंस लेता है वो कितनी इफेक्टिव होती है अगर वो फॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहता है बाहर स्टडी वीज़ा के लिए, तो कितनी इफेक्टिव है? टू बी वेरी फ्रैंक मेरे लिए तो वो 100% ही मुझे लगता है इफेक्टिव है बच्चों के लिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स मतलब मुझसे या दीप्ति क्लासेस में हम लोगों से गाइडेंस लेते हैं, दे ऑलवेज फील मोटिवेटेड, दे ऑलवेज फाउंड इट वेरी सपोर्टिव इन देयर फ्यूचर। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, एक हमारे पास स्टूडेंट थी फ्रॉम अ रीजनल एरिया, फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। When she came to us, she started preparing for the IELTS. Then she come to us for the visa for the visa filing. तो उसको हमने एक कोर्स सजेस्ट किया था जिसको वो चाह रही थी कि वो ना करे, एंड रीजन भी वो नहीं चाह रही थी जो हम दे रहे थे, बट लेटली समहाउ शी वाज कन्विंस्ड और अभी शी हैज़ लाइक मल्टीपल जॉब ऑप्शंस एंड नाउ शी कॉल्स अस कि सर और मैम कौन सा जॉब। तो या I think this type of motivation and this type of guidance always helps students in different fields. ये बताइए कि आपका ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है? Around 25 years से I have been in this industry. I've been teaching. मेरा childhood dream था, मेरा passion है teaching और मतलब I always feel very good while teaching. And I also have 4 years teaching experience in America and USA. So yeah, and like इतने सालों में मैंने नर्सरी क्लास से लेके और अपनी से बड़ी उम्र के बच्चों को भी पढ़ा दिया कि आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग लाइक फ्रॉम 4 to 45 years स्टूडेंट्स। तो यस, आई हैव बीन टीचिंग विद माय पैशन। इट्स माय रियली आई ऑलवेज लव एंजॉयिंग लाइक आई लव टीचिंग ऑल द टाइम। मैंने डिफरेंट स्कूल्स में जॉब की है एंड लाइक अलग अलग स्कूल्स, दोज आर वेरी पॉपुलर टिल नाउ। सर दीप्ति मैम, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे कि 2018 से लेकर टिल डेट तक आपने बच्चों की रिक्वायरमेंट में क्या चेंजेस नोटिस? Sir, to be very frank, the requirement has changed a lot. Earlier, when I started teaching IELTS, students were totally dependent on teachers. मतलब उनको लगता था टीचर्स जो बता रहे हैं that is best. लेकिन अभी इस टेक सेवी टाइम में students have changed the way of adapting the things. उनको लगता है जो चीज़ उनको लाइक अलग सोर्सेज से मिल रही है दैट इज़ गुड, बट स्टिल अगर उनको मोटिवेशन गाइडेंस अच्छे से दिया जाए तो वो अचीव कर लेते हैं। तो द अंडरस्टैंडिंग हैज़ चेंज्ड। बच्चे अभी टेक से भी ज़्यादा हो गए हैं। द प्रेफरेंस फॉर द कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट, वेदर इट इज़ IELTS, PT, TOEFL, CELPIP, कंप्यूटर पे टेस्ट देना उनको ज़्यादा पसंद है बच्चों को रादर देन द पेन पेपर। दीप्ति क्लासेस के फ्यूचर में एक्सपेंशन प्लान्स हैं? We already are going on online mode, offline mode, or we are definitely planning to expand it in different regions as well. Yeah, we definitely are having some plans to open some branches in some other outer areas rather than Narayangarh. We are looking forward for some offline expansion. IELTS और TOEFL में क्या डिफरेंस है और इसको चूज करते हुए क्या किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? IELTS और TOEFL basically they are the language proficiency test. IELTS में हमारी लाइक एकेडमिक स्किल्स डीपली असेस होती हैं, जहाँ पे हमें मैक्सिमम राइट करना होता है और मैक्सिमम द स्पीकिंग वुड बी डेफिनेटली इंडिविजुअल। स्पीकिंग इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन माय ओपिनियन, क्योंकि IELTS में स्पीकिंग 1-to-1 रहती है और TOEFL में आपका एवरीथिंग वुड बी कंडक्टेड ऑन द कंप्यूटर एज इट इज द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नाउ। एंड स्पीकिंग में जो TOEFL की अगर मैं बात करूँ तो यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ क्वेश्चन फॉर विच यू हैव टू स्पीक फॉर 45 सेकेंड एंड द सेम क्वेश्चन कम्स
in form of writing in IELTS. So some question types are different, but actually they both the test assess the English proficiency of a candidate in different levels. तो आज के इस पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आइलेट्स के ऊपर, पीटी के ऊपर, तो नीचे दिया हुआ नंबर पे आप दीप्ति मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके स्टाफ को, उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग में भी इंटरेस्टेड हैं या ऑफलाइन कोचिंग जाना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।